दोस्तों लीवर आप देख सकते हैं, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और हमारे शरीर का सबसे लार्जेस्ट लार्जेस्ट और सबसे हैवीएस्ट अगर कोई हमारे शरीर का अंग है तो वो है लीवर। ये आप देख पा रहे होंगे मेरे सामने लीवर की एक शेप है, लीवर आपको नजर आ रहा होगा इसमें। लीवर एक इस शेप का, जैसे अगर इसको अगर उल्टा मैं कर दूं तो एक बाउल की शेप में एक इस तरह का एक लीवर एक अंग है, और ये कहां पर है? हमारे राइट साइड में। ध्यान रखें, आपके राइट साइड में जहां पर आपकी रिब्स, जहां आपकी रिब्स खत्म होती हैं, रिब्स, उस रिब्स में ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ सेट है ये। बहुत ही प्रोटेक्टेड, ईश्वर ने इसको, ये इतना इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको बिल्कुल प्रोटेक्ट करके यहां पर रखा है कि किसी तरह इसको लीवर को डैमेज ना हो जाए किसी चीज से। तो आपकी जो रिब्स है, रिब्स के अंदर इसको पीछे नीचे से अंदर घुसा रखा है ताकि ये प्रोटेक्टेड रहे, इसको किसी तरह का नुकसान ना हो। ये हमारे शरीर का एक लार्जेस्ट और सबसे हैवीएस्ट एक अंग है, लगभग भूरे लाल रंग का ये एक अंग होता है, इसी रंग का एक ये अंग होता है। और लीवर, जिगर भी इसको बोलते हैं। लगभग इसका जो एवरेजन एट जो वजन है एक समस्त व्यक्ति का, लगभग 1.5 से 2 किलो के करीब ये अंग होता है, और ये यहां पर प्रोटेक्टेड है, ईश्वर ने यहां पर इसको बनाया है। ये काम क्या करता है, कैसे ये काम करता है? जो काम आपको पता है वो तो पता ही है। आज हम कुछ ऐसे इसके कामों की चर्चा करेंगे जो, जहां तक हो सकता है मुझे पता है, आज तक आपने नहीं सुने होंगे कि इसके कुछ इंपॉर्टेंट काम और भी। देखिए, लीवर 1.5 से 2 किलो का लगभग एक अंग है, और आपके शरीर में जितना भी ब्लड है वो हर हर 6 मिनट में पूरा ब्लड का जो सर्कुलेशन वो लीवर के अंदर से गुजरता है। तो लीवर क्या क्या काम करता है, ये शरीर का बहुत इंपॉर्टेंट अंग है। क्या क्या आपके लिए करता है, कैसे करता है, वो चीजें आज ये समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये जैसे मैंने इसकी शेप दिखाई, यहां पर लीवर सिचुएटेड है। ये बहुत बड़ा एक अंग है, आप देख सकते होंगे बाकी ऑर्गन्स के मुकाबले कितना बड़ा आपको नजर आ रहा है। लीवर एक अंग है। इसके काम क्या क्या है, इसके काम क्या क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कुछ काम तो जो आपको पता है, इसके नॉर्मल काम तो ये है कि ये बाइल सिक्रीशन करता है, बाइल प्रोडक्शन करता है, जो ज्यादातर लोगों को पता है। खाना पचाने के काम आता है, खाना डाइजेशन करने का काम आता है। तो बाइल बाइल जो पित्त बनाता है, पित्त बनाने का काम इसका है, ये आपको ज्यादातर लोगों को पता है। लेकिन इसके अलावा किसी से पूछो ना लीवर का क्या काम है, तो दिमाग में सबसे पहले एक ही बात आती है, डाइजेशन का, पचाने का काम है। ये केवल उसका एक एक छोटा सा काम है, ये उसका एक छोटा सा काम है कि लीवर बाइल प्रोडक्शन भी करता है। और बाइल प्रोडक्शन जब करता है तो इसमें से बाइल निकलता है। आप अगली इमेज में अपन देख सकते हैं। देखिए, ये लीवर है, और ये ग्रीन कलर का जो इसके नीचे लटकी आ रही एक छोटी सी थैली नजर आ रही है, ये है गोल ब्लैडर हरे रंग का। ऊपर से दो हरे नलकियां निकल रही हैं, वो पहले गोल ब्लैडर में जाती है और उसके बाद वही हरी नलकी नीचे जा रही है, और हमारी यहाँ छोटी आंत जहां पर है वहां पर वो खुलती है। इसमें से बाइल बनता है, और बाइल बन के इस हरी नलकी के माध्यम से छोटी आंत में जाता है। यहाँ पर जब भी खाना आता है, ये हमारा पेट है दूसरी तरफ, और पेट के पिछली तरफ आपको पेनक्रियाज नजर आ रहा है। ये हमारा पेट है। जब खाना खाते हैं और खाना यहाँ से जब छोटी आंत में यहाँ पर पहुंचता है, उसी समय लीवर को मैसेज, इसको गॉल ब्लैडर को मैसेज मिलता है, और यहाँ पर बाइल सिक्रीशन शुरू हो जाता है, और वो खाने के साथ मिलता है। और जो भी आपके खाने में फैटी एसिड्स है, जो भी चिकनाई आपने खाई है, जो तली हुई चीज, फैट, जो भी चिकना चीज खाया है, उसको पचाने का काम ये बाइल करता है। तो ये तो इसका एक काम है, ये इसका एक काम है कि ये पचाने का काम करता है, डाइजेशन काम करता है। लेकिन ये इसका एक, जो इसके सारे काम है ना, उसका 0.1% ये काम है जिसको आप मेजर काम मानते हैं। इसका मेजर काम नहीं है। इसके मेजर काम क्या है, लीवर क्या चीज है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दोस्तों, लीवर अकेला एक ऐसा अंग है हमारे शरीर में जिसको रीजनरेशन की पावर दी गई है। ये रीजनरेट हो जाता है, ये दोबारा लीवर बन जाता है। जैसे आप अपने बाल कटवाते हैं ना और बाल नए उग जाते हैं, उसी तरह अगर आपके लीवर को काट दिया जाए तो लीवर भी नया बन जाता है। लीवर अकेला एक ऐसा अंग है। आज आज इस लीवर लीवर को भी, लीवर को लोगों ने, लीवर की बीमारियों को, लीवर को एक बहुत बड़ा बिजनेस बना दिया है। आज बहुत बड़ा बिजनेस, लीवर बिजनेस बन चुका है। बड़े बड़े लीवर के हॉस्पिटल और लीवर के खुल, नहीं जरूरत है इसको किसी डॉक्टर की। लीवर अपने आप में सेल्फ हीलिंग एक अंग है, इसको किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है इसको, ना किसी हॉस्पिटल की जरूरत है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट खोले हुए हैं लीवर के, इंस्टीट्यूट लीवर का, ये फलाना लीवर, नहीं जरूरत है, नहीं जरूरत है। लीवर एक सेल्फ हीलिंग, सबसे बड़ा सेल्फ हीलिंग एक अंग है, जो अपने आप को ठीक कर सकता है, अपने आप को रिपेयर कर सकता है, अपने आप को रीजनरेट कर सकता है। लीवर एक बहुत शानदार अंग है। लीवर को आप कुछ भी बोल सकते हैं, लीवर आपके शरीर का मैनेजर भी बोल सकते हो, लीवर आपका चार्टेड अकाउंटेंट भी बोल सकते हो, लीवर आपका गार्ड भी बोल सकते हो, लीवर आपका लेबर भी बोल सकते हो। सब काम ये, इसको ना, इसको मास्टरमाइंड, ये एक एक अंग इतने मल्टीपल काम कर सकता है, वो है लीवर।
हर एक का अपना अपना कुछ काम है, वो अपने काम में मगन है। लीवर मल्टीपल काम करता है, एक साथ बहुत सारे काम करता है। बाइल प्रोडक्शन इसका एक, केवल एक काम है इसका बाइल प्रोडक्शन की, बाइल प्रोडक्शन करता है, पचाने का काम करता है। ये इसका छोटा सा काम है जिसके बारे में हम में से ज्यादातर लोगों को पता है। लेकिन इसके और काम क्या है, इसके और बहुत सारे काम है। जैसे कि अगर इसके कामों की मैं शुरुआत करूं, तो पहला काम जो आपने समझ में आया, आप नोट करते रहे, इसका पहला काम है कि ये बाइल का प्रोडक्शन करता है, जिससे खाने में जो भी चिकना, जो फैटी एसिड्स उनको पचाने का काम करता है। पहला इसका काम है। दूसरा, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो है डिटॉक्सिफिकेशन का, आपके खून की सफाई का। आप जो भी खाते हैं ना, जो भी खाते हैं, समझने की कोशिश करना, आप जो भी खाते हैं वो सबसे पहले आपके अंदर जाता है, और आपके आंतों में जब जाता है तो वहां आंतों से ये सारा पहले लीवर के पास आता है। लीवर का अपना खुद का एक सिस्टम है, ब्लड के अलावा एक सर्कुलेटरी सिस्टम है। जो भी खाओगे, जो भी पियोगे, कुछ भी करोगे, वो सबसे पहले लीवर के पास जाएगा। और लीवर ये देखता है उसमें क्या काम की चीज है, उसको ब्लड में अंदर जाने दूं, और क्या काम की चीज नहीं है उसको बाहर निकाल दूं। ये डिटॉक्सिफिकेशन, लीवर की सफाई का जो काम है, वो लीवर का इंपॉर्टेंट काम है। तो पहला काम ये बाइल प्रोडक्शन करता है। दूसरा, बॉडी को, लीवर आपके खून की सफाई का काम करता है। तीसरा, ये आपकी डायबिटीज को कंट्रोल करता है। डायबिटीज को कंट्रोल करने का, डायबिटीज को, आपको डायबिटीज होगी या नहीं होगी, डायबिटीज को कंट्रोल करने की सारी जिम्मेदारी लीवर की है। लीवर उसमें बहुत अहम योगदान निभाता है, हम बात करेंगे कैसे। उसके अलावा उसके अलावा जो भी आपके शरीर में विटामिन मिनरल्स, जो भी, चाहे विटामिन डी हो, चाहे कोई भी विटामिन बी 12 हो, कोई भी, ये क्या करता है, क्या करता है, ये एक स्टोरेज हाउस भी है। ये एक स्टोरेज हाउस है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, ये सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। ये स्टोरेज हाउस, स्टोरेज हाउस कैसे है, जो भी आप कुछ खाओगे पियोगे, आंतों में से सबसे पहले लीवर के पास जाएगा, और लीवर उनको सारों को स्टोर कर लेता है। जो भी इसको काम की चीज लगती है, अच्छी चीज लगती है, उसको स्टोर कर लेता है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, और उसको स्टोर करता है। शरीर को जब जब रिक्वायरमेंट पड़ती है विटामिन बी की, जब जरूरत पड़ती है विटामिन ए की, जब जरूरत पड़ती है विटामिन डी की, तो ये खुद जनरेट करता है, उसको रिसिंथेसाइज करता है, किसी की फॉर्म चेंज करता है, और उसको शरीर को सप्लाई कर देता है। तो ये एक न्यूट्रिएंट हाउस है, न्यूट्रिएंट्स का हाउस है। इसमें सारे न्यूट्रिशन जो भी शरीर को चाहिए वो सब प्रदान करने की, आप कुछ भी खा लो, वो आपके शरीर को मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो सारा लीवर पे निर्भर करता है। आप कितना ही ज्यादा न्यूट्रिशन खा लो, वो चीज आपके शरीर में जाएगी या नहीं जाएगी, सारा लीवर पे निर्भर करता है। तो ये न्यूट्रिएंट हाउस भी है, ये डिटॉक्सिफिकेशन हाउस भी है, ये बाइल सिक्रीशन भी करता है। उसके अलावा डायबिटीज को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी इसकी है। उसके अलावा कोलेस्ट्रोल, कोलेस्ट्रोल आपके शरीर में कोलेस्ट्रोल का प्रोडक्शन, लिपिड सेल्स का जनरेशन करना, वो भी इसका काम है। कई बार लोग बोलते हैं सर मैं बिल्कुल खाना नहीं खाता या बिल्कुल खानी नहीं खा रही, फिर भी मेरा वजन लगातार बढ़ता जा रहा है, मैं कोई तली हुई चीज नहीं खा रही, मेरा वजन ही बढ़ता जा रहा है, मेरा वजन। लीवर इटसेल्फ फैट जनरेशन करता है। लीवर अपने आप भी फैट को बनाता है, आप बाहर से खाएं या ना खाएं, या अपने आप कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन करता है। ये निर्भर करता है आपका लीवर कैसा है, उसे आप क्या काम करवा रहे हो, ये आपका कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन भी आपके अंदर करता है। इसके अलावा आरबीसी, जो भी आपके ब्लड की सेल्स हैं, उसका पूरा, उसका रेगुलेशन, उसकी रिसाइकलिंग, ये सारा काम इसका करता है। इसके अलावा जो भी आप प्रोटीन खा रहे हैं, जो भी चीजें खा रहे हैं, वो सब जाएगी इसके पास। और ये एक फैक्ट्री है, ये एक फैक्ट्री है, मल्टीपल काम होते हैं, बहुत बड़ी फैक्ट्री है ये आपकी। इसको लीवर लीवर ना बोल के आप इसको अपनी मेटाबॉलिक फैक्ट्री बोल सकते हो। मेटाबॉलिक फैक्ट्री है ये मेटाबॉलिज्म करता है। ये जो भी खाते पीते हो सब इसके पास जाता है। उसमें से क्या टूटना चाहिए, प्रोटीन टूटी तो अमीनो एसिड्स बन गए, फैट टूटी तो फैटी एसिड्स बन गए, ग्लूकोज से ग्लूकाइजोजन बना। जो भी मेटाबॉलिज्म में जो भी फैक्ट्री जो भी चेंज कर रहा होता है, वो सब लीवर के अंदर होता है। लीवर हमारा एक मेटाबॉलिक फैक्ट्री। इसके अलावा जो भी आप जैसे मैंने बताया डिटॉक्सिफिकेशन, जो भी आप दवाइयां ली, कोई शराब पी, या कुछ भी आपने किया है, तो उन सब को डिटॉक्सिफिकेशन करने का, या उन सब को आपके शरीर में जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये सारी जिम्मेदारी भी इसकी। तो अब एक एक करके इसके समझते हैं, इसके जो इंपॉर्टेंट काम है, ये कैसे अपने काम निभाता है, और इसको नुकसान कब पहुंचता है, ये कब कब इसको समस्या आती है, और जब समस्या आ जाती है तो आपको कैसे उसका समाधान करना है, वो सब चीजें भी जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये सब जो काम है वो सारे इसके काम है ही है। लेकिन जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम, ईश्वर ने जिस काम के लिए इसको बनाया है ना, वो है इसका सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी, क्योंकि किसी भी बिल्डिंग में, किसी भी बैंक में, किसी भी इंस्टीट्यूशन में, सबसे पहला जो जो है उसकी कैसे वो रहेगा, तो वो डिपेंड करता है वो कितना सेफ है, उसकी सिक्योरिटी अगर अच्छी है। उसकी सिक्योरिटी, आज हमारे देश में हमारी बॉर्डर पे अगर हमारी सिक्योरिटी अच्छी है तो हम सुरक्षित है। अगर सिक्योरिटी में गड़बड़ है तो हमारी हमारी जान को भी जोखिम है, हमारे रिसोर्सेज को भी जोखिम है, सब चीजों को जोखिम है अगर आपकी सिक्योरिटी अच्छी नहीं। तो लीवर क्या है, लीवर समझने की कोशिश करना। इसके एक बार समझ जाओ बस, इस ढंग से, इस लीवर को, छोटा सा काम है इसका, लीवर को ढंग से समझ जाओ क्या है।
देखो, इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका सिक्योरिटी गार्ड है, चौकीदार है, ये देखता है कि आप जो भी खा लो, आपके मुंह में कोई सिक्योरिटी चेक नहीं है कि आप क्या खा रहे हो। कोई सिक्योरिटी चेक है क्या कि खराब चीज यहीं से बाहर आ जाती है? आप जो मन करे खा जाते हो। ईश्वर ने यहां पर कोई सिक्योरिटी नहीं डाली। आप कुछ भी खा रहे हो, मुंह में कोई सिक्योरिटी नहीं है। आप शराब भी पी रहे हो, आप खाना भी खा रहे हो, आप गुटखा भी खा रहे हो, मांस मच्छी भी खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, मुंह में कोई सिक्योरिटी चेक नहीं है। जो खा रहे हो सब अंदर चला जाता है। इसके अलावा शरीर में अंदर जाने के और भी तरीके हैं मुंह के अलावा। एक तरीका है सांस के द्वारा। आप पोल्यूशन है, कोई भी चीज है, आप नाक से सब कुछ अंदर जा रहा है। क्या आपके नाक में कोई ऐसा कोई सिक्योरिटी चेक है कि पोल्यूशन केमिकल बाहर ही रुक जाए, बाकी चीज अंदर जाए? नाक से भी सब कुछ अंदर जा रहा है, खाने से भी सब कुछ अंदर जा रहा है। और तीसरा जरिया है स्किन, जो आपके अंदर चीजें जाने का, वो है स्किन। आप स्किन पे कुछ भी लगाते हो, आप स्किन पे कुछ भी लगाते हो, वो सब कुछ आपके अंदर एब्जॉर्ब होता है। देखिए, जब आप कोई भी चीज खाते हो ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप कोई चीज खाते हो तो खाने में तो फिर भी मुंह में हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम है, स्लाइवा है, फिर उसके बाद एसिड है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। जब वो इंटेस्टाइन में जाएगा, वहां से वो लीवर के अंदर जाएगा, तब लीवर के पास पहुंचेगा। लीवर ये देखेगा अंदर जाने दूं या नहीं जाने दूं। लेकिन जब कोई चीज आप डायरेक्टली आप स्किन पे लगाते हैं, तो स्किन पे लगाना खाने से कहीं ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि यहां से सीधी आपके ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो रही है। तो ये सारे रूट्स हैं चीजें अंदर जाने का। अब लीवर कैसे कंट्रोल करता है इनको, वो समझने की जरूरत है। लीवर कैसे कंट्रोल करता है? सिंपल सी बात है, जो मैं लाइन पढ़ रहा हूं बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना। ब्लड फ्रॉम कमिंग फ्रॉम द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, जो भी आपने खाना खाया, जो भी आपने खाना खाया, खाना आपके पेट में गया, पेट के बाद वो आपके छोटी आंत में गया, और छोटी आंत से वो अब्जोर्ब होना, जो गल के पूरा, और वहां से अब्जोर्ब होना शुरू होता है। उसमें जो भी चीज आपने खाई है, कोई दवाई खाई है तो वो दवाई अब्जोर्ब हो जाएगी, कोई काम की चीज खाई, काम की चीज अब्जोर्ब हो जाएगी, कोई न्यूट्रिशन खाया, न्यूट्रिशन अब्जोर्ब हो जाएगा, जो सब कुछ वहां से अब्जोर्ब हो जाएगा। वहां पे एक अलग ब्लड का सर्कुलेशन सिस्टम है, वहां पे ब्लड की नलकियां हैं, वो सब कुछ खींच लेंगी जो भी आपने खाया है। और वो सब खींचने के बाद वो सारी चीजें, चाहे आप कोई न्यूट्रिएंट खा रहे हैं, चाहे आप दवाइयां खा रहे हैं, चाहे आप जहर खा रहे हैं, टॉक्सिन्स खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, सब कुछ वहां से समेट के सारी चीजें जाती हैं सबसे पहले लीवर के पास। सब कुछ जो भी आपने इस मुंह में डाल लिया, वो सबसे पहले आंतों के माध्यम से, आंतों से एब्जॉर्ब होके सीधा आपके लीवर के पास जाएगा। और लीवर आगे फिर ये देखेगा कि उसको स्टोर करना है, उसको प्रोसेस करना है, उसको अल्टर्ड करना है, उसके रूप बदलना है, उसको डिटॉक्सिफाइड करना है, उसको वापस ब्लड में पहुंचाना है, या उसको लेटरिन के रास्ते या पेशाब के रास्ते निकाल देना है। ये सारा काम लीवर का है। जो भी, फिर से बोल रहा हूं, जो भी आप खाएंगे, जो भी आपके अंदर जाएगा, वो आपकी आंतों में से सबसे पहले लीवर के पास जाएगा। और लीवर को क्या देखना है? अब लीवर को ये देखना है कि इसको आगे प्रोसेस कर दूं, कुछ और बना दूं इसका, या उसको स्टोर कर लूं भविष्य के लिए, या उसको अल्टर्ड उसके किसी फॉर्म में बदल दूं, ये फॉर्म ठीक नहीं दूसरी फॉर्म कर दूं, या उसका डिटॉक्सिफाइड कर दूं, या उसको ब्लड में वापस भेज दूं, या उसको लेटरिन के रास्ते बाहर निकाल दूं, बाइल के थ्रू निकाल के लेटरिन के रास्ते आंतों में दोबारा रिलीज कर देगा, और वो लेटरिन के रास्ते बाहर निकल जाएगा, शरीर से बाहर निकल जाएगा। तो अब ये सारे काम करता है लीवर। इसका काम है सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। अब समझने की कोशिश करना, ये है आपका लीवर। इसको अगर मैं काट के दिखाऊं तो ये आपकी मेटाबॉलिक फैक्ट्री है, समझना, ये है मेटाबॉलिक फैक्ट्री। अब इस मेटाबॉलिक फैक्ट्री में आप देख रहे हैं, इधर से, इधर से एंट्रेंस ऑफ लीवर, ये लीवर की एंट्रेंस है। जो भी आपने आंतों में खा, जो भी आपने खाया, उसमें बहुत सारे केमिकल्स भी थे, बहुत सारे टॉक्सिन्स भी थे, बहुत सारे बैक्टीरिया भी थे, बहुत तरह की चीजें भी थी, उसमें फैट भी था, उसमें चिकनाई भी थी, उसमें मीठा भी था, उसमें खट्टा भी था। जो भी चीजें, जो प्रोटीन खाई, जो शुगर खाई, फलाना खाया, धिमका खाया, ये लाइन लगा के सब इसके पास जा रहे हैं, एंट्रेंस ऑफ लीवर के पास। लीवर में अंदर घुस गए, और अंदर जाने के बाद अब दो दो डिपार्टमेंट है। पहला तो है सीधा स्टोरेज। जो भी आपको लगता है लीवर के पास, जो नेचुरल फॉर्म में भेजोगे, जो भी नेचुरल फॉर्म में लीवर के पास जाएगा, वो यहां पर स्टोरेज होना शुरू हो जाएगा। और जो नेचुरल फॉर्म में नहीं है, ये उसकी प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट में लग जाएगा, प्रोसेसिंग यूनिट में चला जाएगा। और प्रोसेसिंग यूनिट में होने के बाद दो काम होंगे। जो चीजें लगता है इसको कि वो चाहिए शरीर को, वो ब्लड में जानी चाहिए, तो यहां से शिपिंग होगी और वो आपके ब्लड में चला जाएगा टू द ब्लड स्ट्रीम। ये निकल गया यहां से, एरो देख सकते हैं, ये निकल गया, शिपिंग होगी आपके ब्लड में, और ब्लड से सारे शरीर में सारे अंगों तक पहुंच गया। जो चीज इसको लगा कि ये काम की चीज नहीं है, वो इधर से जाएगा, ये डिपार्टमेंट है। और यहां से ये बाइल के थ्रू इधर वेस्ट मटेरियल निकलेगा, ये डिस्पोजेबल में जाएगा, और इस दोबारा से इसको आंत में छोड़ देगा, आंत से आपके लेटरिन के रास्ते वो बाहर निकल जाएगा। तो ये इसके दो आउटलेट है, एक इनलेट है।
जो भी आप खा रहे हैं, आगे से दिमाग में एक ही चीज रखें, जो भी आप चीज खा रहे हैं वो जाएगी। उसमें क्या केमिकल है, क्या कुछ आपके मुंह ने तो नहीं देखा, आपने भी नहीं सोचा क्या गुटखा खा रहा हूं, क्या शराब पी रहा हूं, सब कुछ अंदर धकेल दिया। अंदर धकेलने के बाद सबसे पहले वो यहां आएगा, इस लीवर में। ये सोचो आप, शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहां ही सब कुछ हो रहा है। अब जो चीज स्टोर होनी है तो उसके लिए यहाँ पे अलग अलग स्टोरेज बनी हुई है। फैट को अलग स्टोरेज करेगा, शुगर को अलग स्टोरेज करेगा, प्रोटीन को अलग स्टोरेज करेगा। जब जरूरत पड़ेगी, जब जरूरत पड़ेगी शरीर को, यहां से स्टोरेज हाउस से निकल के, आपको जरूरी नहीं कि शुगर मीठा खाओगे तो शुगर होगी। जब शरीर को लगा, जब शरीर को लगा कि आपका शरीर, जब इस लीवर को लगा कि आपका शरीर स्ट्रेस में है, आप चिंता में है, तो ये ऑटोमेटिक ग्लूकोज बनाने लगता है। ऑटोमेटिक इसके अंदर स्टोरेज है, ये अपने आप जो भी चिकनाई है, कुछ भी पड़ा, उसे ग्लूकोज जनरेट करने लग जाता है, ताकि आपको एनर्जी देने के लिए। जरूरी नहीं कि आप मीठा खाते हैं तो आपको चिकनाई होगी, जरूरी नहीं आप खाना नहीं खा रहे आपको मोटा, ये सब कुछ खुद मैंने ये भाप लेता है। आपके शरीर की स्थिति क्या है, आपका शरीर किस स्थिति में है, उसके अनुसार ही खुद ही करने लग जाता है। ये स्टोरेज भी है, प्रोडक्शन भी है, डिटॉक्सिफिकेशन भी है, ये डाइजेशन भी, सब कुछ काम करता है। ये सब कुछ काम करता है। अब एक बात समझने की कोशिश करना, एक बात, अगली जो मैंने बात बताई, एवरी 6 मिनट ऑल ब्लड इन योर बॉडी सर्कुलेटेड थ्रू अवर लीवर। हर 6 मिनट में आपके शरीर का पूरा ब्लड है वो आपके लीवर के अंदर से पास हो जाता है, हर 6 मिनट में। उसके अंदर जो भी उसके सफाई का काम है, जो भी कुछ काम है, यहां से अंदर घुसेगा, और उसके अनुसार प्रोसेस होके जो भी काम की चीज चाहिए वो वापस ब्लड स्ट्रीम में चली जाएंगी, जो गंदगी वो बाहर निकल जाएगी, कुछ स्टोरेज की चीज है वो स्टोरेज हो जाएंगी। अब मेरी बात एक समझने की कोशिश करना, ये आपका लीवर है, इसके अंदर चीजें जा रही हैं। अब इसको ये देखना है कि कौन सी काम की चीज है जिसको अंदर ब्लड में वापस जाने दूं, और कौन सी काम की चीज नहीं है जिसको मैं बाहर निकाल दूं। तो आप लीवर, मान लेते हैं एक ये कोई सिक्योरिटी गार्ड है, आपने अपने घर के बाहर कोई एक सिक्योरिटी गार्ड आपने खड़ा कर दिया, कोई एक सिक्योरिटी गार्ड आपने खड़ा कर दिया, और उसको कोई, आपका इंस्टीट्यूशन है या कोई भी आपका घर है, उसके बाहर आपने एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा कर दिया, और सिक्योरिटी गार्ड को आपने ये बोल दिया कि भाई साहब जो भी हमारे काम के आदमी हो उनको अंदर आने देना, और हमारे जो काम के आदमी है उनको अंदर मत आने देना। ये काम है सिक्योरिटी का। अब लीवर, अब जो सिक्योरिटी गार्ड है वो एक ही बात बोलेगा कि सर मैं कैसे पहचानूंगा कि कौन आपका काम का आदमी है और कौन आपका काम का आदमी नहीं है। अगर उसका अगला सवाल ये होगा, सर मेरे को कुछ बताओ कि आपके कौन आदमी, किन को अंदर आने दूं और किन को अंदर ना आने दूं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब उस हमारे पास दो तरीके हैं उसको समझाने के। एक तरीका तो ये है, एक तरीका तो ये है कि उसको हम कोई ड्रेस कोड दे दें। मान ले हमारी वेदरलेक्स हेड ऑफिस के नीचे हमने सिक्योरिटी गार्ड खड़ा कर दिया, उसको बोला कि हमारे काम के आदमी को अंदर आने देना, बिना काम के आदमी को अंदर मत आने देना। तो एक तरीका तो ये है, उसको बोले भाई देख, इस तरह की ड्रेस कोड में जो भी आदमी आए, जो भी हमारी ड्रेस कोड है, कोट पैंट है या ग्रीन कलर की है, ब्लैक कलर की है, इस ड्रेस कोड में कोई भी आदमी आए वो हमारा आदमी, उसको अंदर आने देना। एक तरीका तो ये है। दूसरा, हमारा कोई ड्रेस कोड नहीं है, लेकिन हमारे पास लिस्ट हो पहले से ही कि कौन कौन आदमी यहां पर आते हैं, कौन कौन स्टाफ है, उसकी लिस्ट नाम फोटो के साथ उसको दे दें, भाई साहब ये स्टाफ है हमारा, ये हमारे लीडर है, आज ये आने वाले हैं, उसकी लिस्ट फोटो के साथ उसको दे दें, और उसको बोल दें कि इसमें देख लेना, नाम देख लेना, फोटो मैच कर लेना, और उसको अंदर आने देना। ये दो ही तरीके हैं, इसी से वो पहचान सकता है। तो उसको कोई ड्रेस कोड दे दे, या उसके पास पहले से कोई लिस्ट दे दे, उसको लिस्ट दे दे कि क्या चीज, क्या कौन कौन आदमी है जो आ सकते हैं, जो आते हैं रेगुलर, उसकी लिस्ट है, उसके नाम है, उसका फोटो है, देख लेना, फोटो मिला लेना, उसको अंदर आने देना। तो इस तरीके से गार्ड समझ जाएगा। आपको क्या लगता है, आपका लीवर, आपको क्या लगता है आपका लीवर कैसे पहचानता होगा कि क्या शरीर के काम की चीज है और क्या शरीर के बिना काम की चीज है? दोस्तों, आपका लीवर बहुत इंटेलिजेंट अंग है, बहुत इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट अंग है। इसको शरीर का सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है, बिना ब्रेन की अनुमति के भी ये काम करता है। ये क्या करता है, जब ईश्वर ने हमें बनाया ना, तो जो भी आपके शरीर के खाने लायक चीज है, जो भी प्राकृतिक चीज है जो आपके चारों तरफ है, उन सब की लिस्ट पहले से इसके पास है। जो भी आपके खाने लायक चीजें हैं, जो प्राकृतिक चीजें जो आपके खाने के लिए बनी है, ईश्वर ने आपके खाने के लिए जो भी चीजें बनाई है ना, उन सब की लिस्ट इसके पास है, जो आप खा सकते हैं, उन सब की लिस्ट इस लीवर के पास पहले से ही मौजूद है। जब वो चीजें इसके पास जाती हैं तो ये उनको अंदर जाने देता है, और जिस लिस्ट में अगर चीज का नाम नहीं है तो ये उनको अंदर नहीं जाने देता है। अब आप समझने की कोशिश करना, अब समझने की कोशिश करना। अब जो भी नेचुरल चीजें हैं, जो डायरेक्ट, आपको क्या लगता है ईश्वर ने हमें क्या खाने के लिए बनाया है?
आपका शरीर किस हिसाब से डिजाइन किया गया? आपका शरीर, आपको क्या लगता है आप क्या खाने के लिए बने हैं? आप ईश्वर ने, समझने की कोशिश करना, ईश्वर ने हमें क्या खाने के लिए बनाया है? ईश्वर ने हमें पौधों से मिलने वाली प्राकृतिक नेचुरल चीजें खाने के लिए बनाया है। इंसान को ईश्वर ने जो डिजाइन किया है वो शाकाहारी चीजों को खाने के लिए बनाया है, नेचुरल चीजों को खाने के लिए बनाया है। एनिमल प्रोडक्ट्स को और एनिमल्स को खाने के लिए नहीं बनाया है, किसी केमिकल को खाने के लिए नहीं बनाया है, किसी जहर को खाने के लिए नहीं बनाया है। हमें बनाया है पौधों और पौधों से मिलने वाली नेचुरल चीजों को खाने के लिए बनाया है। उन सब की लिस्ट इस लीवर के पास है। इसके अलावा जो भी चीज हम खा जाते हैं और उसकी लिस्ट नहीं है, वो इस लीवर के पास जाती है। ये क्या करता है, उसको शरीर से बाहर निकाल देता है, उसको अंदर नहीं जाने देता, क्योंकि वो इसके काम की चीज, उसके पास लिस्ट है, वो इसके काम की चीज नहीं। आपको क्या लगता है ये जो दवाइयां, जो आप दवाइयां खाते हो, जो भी एलोपैथिक दवाइयां खा रहे हो, जो ये सब लैब में तैयार की गई केमिकल्स है, क्या आपको लगता है इनकी लिस्ट इस लीवर के पास होगी? क्या ईश्वर ने बनाया था उनको खाने के लिए आपके शरीर को? आपका मैन्युफैक्चरर ने जिस काम को खाने के लिए आपको बनाया है, अगर वही चीज जाएगी तो उसकी लिस्ट इसके पास है। उसके अलावा जो भी चीज डालोगे वो इसको नुकसान ही करेगी, सीधी सी बात है। जो भी चीज डालोगे वो इसको नुकसान ही करेगी। आप एक बात सोचो, आप सोचो आपके पास एक गाड़ी, आपकी गाड़ी डीजल की कार है। उसके मैन्युफैक्चरर ने उसको क्या, कौन से ऑयल, कौन से ईंधन के लिए बनाया है? डीजल के लिए बनाया है, समझना। डीजल से वो चलती है। अगर आप उसमें पेट्रोल डाल देंगे तो क्या होगा? समस्या आएगी, दिक्कत आएगी, इंजन खराब होगा, बंद भी हो जाएगी। आप बोलोगे यार ऐसे कैसे हो गया, मैंने तो अच्छी चीज डाली है, डीजल से भी अच्छी चीज मैंने डाली। अरे अच्छी चीज बेशक डाली हो, लेकिन आपका मैन्युफैक्चरर ने, उस गाड़ी के मैन्युफैक्चरर ने उसको बनाया किस पर्पज से था? क्या डालेंगे बनाया था? डीजल। डीजल डलेगा तो सही चलेगी। अगर उसके अलावा कुछ भी डालोगे, उसमें पेट्रोल डाल दोगे या उसमें मट्टी का तेल डाल दोगे, कैरोसिन डाल दोगे, तो वो नहीं चलेगा। बस यही आपके शरीर का है। समझने की कोशिश करो, आपका शरीर बना किस लिए है? आपका शरीर बना किस लिए? आपका शरीर बना है नेचुरल चीजों को लेने के लिए, प्राकृतिक चीजों को लेने के लिए। और जब उनके अलावा कोई भी चीज डालते हो तो अननेचुरल चीजें हैं, वो आपका शरीर एब्जॉर्ब नहीं करता। आपका लीवर जो सिक्योरिटी पे बैठा रखा है शरीर ने कि भाई तेरा काम है चेक करना, तो वो चीज को बाहर निकालता है। अगर आप एक्सेस में लेंगे तो वो चीज बाहर तो निकालने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर बहुत ज्यादा एक्सेस में लोगे तो लीवर को डैमेज करेगी और अंदर चली जाएगी। लीवर ही इंपोर्टेंट अंग है। लीवर ये डिसाइड करता है आपका स्वास्थ्य कैसा होगा, आपकी हेल्थ कैसी होगी। अगर वो मरता रहा, आपको क्या लगता है हम किन चीजों को खाने के लिए बने? हम नेचुरल चीजों को खाने का, हम पौधों से मिलने वाली चीजों को, हम एनिमल प्रोडक्ट्स को। आप खुद सोचो यार, आपकी आपके शरीर की बनावट कैसी है? जो भी आप देखना, देखिए मैं, बहुत सारे लोग नॉन वेज खाते होंगे, मैं किसी की पर्सनल पे नहीं जाना चाहता कि आप खाएं या ना खाएं, वो आपकी श्रद्धा है। लेकिन मेरा मानना यह है कि हम कोई भी एनिमल प्रोडक्ट्स या एनिमल्स को खाने के लिए हम नहीं बने हैं। आपके शरीर की संरचना देखे ना, आप किस चीज के लिए बने हैं? जो भी मांस खाने वाले, जो जीव जंतु ईश्वर ने जिनको डिजाइन किया है, जिनका भोजन है मांस या कोई भी एनिमल प्रोडक्ट है, आप उनकी संरचना देखिए वो कैसी होती है। उनके उनके जो ये दांत होते हैं, ये जो कैनाइंस होते हैं, बड़े बड़े मिलेंगे, क्योंकि उनको मांस को काट के खाना है। उनके जो नेल्स होते हैं वो बड़े शार्पन होते हैं। आपके नेल्स ऐसे नहीं है, आपके दांत बिल्कुल फ्लैट हैं, आप केवल चबाने के लिए बने, आप काटने के लिए नहीं बने हैं, मांस खाने के लिए नहीं बने हैं। आपकी जो इंटेस्टाइन है वो एक लंबी इंटेस्टाइन है। क्यों इतनी लंबी? क्योंकि हम नेचुरल चीजें प्रोसेस करनी है, तो उसके लिए इंटेस्टाइन लंबी चाहिए। आप मांस खा रहे हैं तो जो मांसाहारी जानवर है, जैसे शेर है या किसी का भी, उसकी इंटेस्टाइन बड़ी छोटी सी होती है। क्यों? क्योंकि अंदर जाएगी, उसको लंबा नहीं रख सकते, क्योंकि नहीं तो अंदर लंबी इंटेस्टाइन होगी तो सड़ने लगेगा, समस्या आ जाएगी। उसको छोटी सी इंटेस्टाइन होती है ताकि जल्दी जाए और जल्दी निकल जाए। वो उनको डिजाइन किया ईश्वर ने, कैसा खाने के लिए डिजाइन, आपको क्या खाने के लिए डिजाइन किया है? शाकाहारी चीजें, आप नेचुरल चीजें चबाने के लिए आप बने हैं। आपके दांत वैसे नहीं है, आपके नाखून वैसे नहीं है, आपकी आंतें लंबी हैं। आप जितने भी देख सकते हैं जो भी शाकाहारी, उनकी सबकी आंतें कैसी, वैसी आंतें आपकी हैं। लेकिन आप जबरदस्ती जब ईश्वर ने बनाया किसी काम के लिए और उसको विपरीत चीजें डालोगे, तो सीधी सी बात है आपको फायदा नहीं होगा, आपका लीवर डैमेज होगा, आपका लीवर मरेगा। तो हम मांसा, दूध, दूध से बनी चीजें, ये सब हम यूज करते आए हैं, सदा से यूज करते आए हैं, लेकिन फिर भी ईश्वर ने इनको खाने के लिए हमें डिजाइन नहीं किया है। गाय का दूध बहुत अच्छा होता है, लेकिन गाय के बच्चे के लिए। भैंस का दूध बहुत अच्छा होता है, लेकिन भैंस के, खुद सोचो गाय का दूध बना किस लिए है? ईश्वर ने किस लिए, किसके लिए बनाया गाय का दूध? आपके लिए बनाया है, उसके बच्चे के लिए बनाया है। भैंस का दूध किसके लिए बनाया है? आपकी मां का दूध आपके लिए था, वो आपने पी लिया।
उसी तरह सबकी जो इस माँ का दूध है वो उसके बच्चे के लिए है। हम जबरदस्ती उसको पी जाते हो, अलग बात है, इंसान मांस भी खा जाता है, जानवर भी खा जाता है, सब कुछ खा जाते हो, ये ठीक है, आपकी मर्जी है, आप खाते रहे, लेकिन हमारा शरीर उसके लिए नहीं बना है। आपका शरीर आपके मैन्युफैक्चरर ने आपको पौधों से मिलने वाली चीजों को खाने के लिए बनाया। जब उसमें पेट्रोल डालोगे, बोलोगे मैं तो इतना किलो इतना महंगा चिकन खाया, आप बोल रहे हो अरे महंगा डालने से कुछ नहीं होता, क्या आप उसके लिए बने हो या नहीं बने हो, बस ये निर्भर करता है। जो भी दवाइयां, जो भी केमिकल, जो भी अनवांटेड चीजें जिसके लिए आपका शरीर नहीं बना, जब अंदर जाएंगी तो इस लीवर को डैमेज करेंगी करेंगी। और जब तक लीवर डैमेज होता रहेगा तब तक आप कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकते। कोई भी एलोपैथिक दवाइयां, कोई भी एलोपैथिक दवाइयां जो ये बनी है, लैब में तैयार की गई हैं। आजकल बहुत सारे लोग बोलते हैं हम न्यूट्रिशन पे काम करते हैं, हम सप्लीमेंट्स पे काम करते हैं। दोस्तों सावधान हो जाइए, नहीं चाहिए आपके शरीर को आर्टिफिशियल वाइटामिन। आपके आपके लीवर को डैमेज कर रहे हैं। बहुत सारी कंपनियां, मैं देखता हूं न्यूट्रिशन पे काम कर रही है, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट, बड़े बड़े शब्द बोलते हैं, फलाना मॉलिक्यूल निकाल लिया, धिकड़ा मॉलिक्यूल निकाल लिया, ये कर दिया हमने, इसको प्रोसेस करके। नहीं चाहिए। आपका जो लीवर है उसको चाहिए नेचुरल चीजें, जो कम से कम प्रोसेस की गई वो चीजें इसको चाहिए, तब उसको नेचुरल मानता है और उसको आपके ब्लड में जाने देता है। आर्टिफिशियली बनाए गए विटामिन विटामिन फलाना ओमेगा धिमका ये वो, ये कर दिया वो कर दिया, नहीं चाहिए। ये न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स नहीं चाहिए। डैमेज हो रहा लोगों का लीवर ये हेल्थ सप्लीमेंट्स खा खा के, नहीं चाहिए हेल्थ सप्लीमेंट्स। हेल्थ सप्लीमेंट्स नहीं चाहिए। न्यूट्रिशन अपने आप ये कर लेगा, इसको नेचुरल चीजें दोगे तो अपने आप ये उस चीजों को प्रोसेस कर देगा, बना देगा। देखिए कोई भी एलोपैथिक दवाई जब भी इस लीवर के पास जाती है, आपने खाई कोई भी दवाई, वो केमिकल जो भी खाया केमिकल था, लैब में तैयार किया गया, वो वहां से एब्जॉर्ब हुआ लीवर के, उसका तो काम है उठा के लीवर के पास पटक देते हैं। अब लीवर को देखना है। अब लीवर ने देखा यार ये तो काम की चीज नहीं है, ये तो बनी ही नहीं है इंसान के खाने के लिए, तो लीवर क्या करता है, उसको रोक देता है कि नहीं जाने दूंगा अंदर, नहीं जाने देता है किसी भी केमिकल को ये अंदर। जो भी आपके फूड में जो प्रिजर्वेटिव है, जो केमिकल्स है, जो फलाना दिमका, सबको सबको रोक लेता, नहीं जाने देता अंदर। अब आप बोलोगे सर अंदर नहीं जाने देता, तो कोई भी बुखार की गोली पैरासीटामोल खाते हो ना, तो बुखार तो उतर जाता है उससे। अगर वो ब्लड में जाएगी ही नहीं तो रिजल्ट कैसे आते हैं फिर? या कोई भी गोली खाते हो, बीपी की गोली खाते हो, बीपी कम होता है, शुगर की गोली खाते हो, शुगर, तो वो कैसे अपना काम करती है? वो कैसे? खिलवाड़ है आपके स्वास्थ्य के साथ, खिलवाड़ है बहुत बड़ा ये। कैसे दवाइयां काम करती हैं, उसका ट्रिक है काम कराने का। क्या ट्रिक है? आप देखना, पैरासीटामोल की डोज कितनी है? 500 mg, एक एडल्ट डोज 500 mg, आजकल तो 650 mg, 650, 800 mg तक लोग देने लगे। ये डोज कैसे बनती है समझना। सबसे पहले अगर आप मान लेते हैं आपको क्रोसिन की 500 mg की गोली से बुखार उतरता है, क्या आपको मैं 50 mg दूंगा तो क्या बुखार उतरेगा? नहीं उतरेगा। सबकी डोज है। डोज कैसे निर्धारित की जाती है? सबसे पहले कोई भी साल्ट बना, उसकी एक कम मात्रा अंदर दी। मान लेते पैरासीटामोल है, 50 mg अंदर गया, लीवर के पास गया, लीवर ने कहा भाई नहीं, काम की चीज नहीं है, रोक दिया। रोक दिया तो आपको रिजल्ट नहीं आया। फिर 100 mg दिया, लीवर के पास गया, फिर भी रोक दिया, भाई नहीं, ये शरीर के खाने के लिए चीज बनी ही नहीं है, इसको कैसे अंदर जाने दूं? नहीं जाने दूंगा मैं, तो रोक दिया। फिर 150 mg दे दिया, फिर भी रोक दिया। फिर 200 mg दिया, फिर भी रोक दिया। अब मान लेते सिक्योरिटी गार्ड है, बाहर खड़ा है, जो ऐसे आदमी अंदर आना चाहते हैं जिनको अंदर नहीं आना चाहिए। एक आदमी आएगा रोक लेगा, दो आदमी आएंगे रोक लेगा, चार आदमी आएंगे रोक लेगा, पांच आदमी आएंगे रोक लेंगे। अगर एक साथ 10 आदमी आ जाए तो क्या होगा? रोकने की कोशिश करेगा, मार के अंदर जाएंगे, पीठ के अंदर जाएंगे। बस यही लीवर के साथ होता है। 100 mg दिया लीवर ने रोक दिया, 150 mg दिया लीवर ने रोक दिया, 300 mg दिया लीवर ने रोक दिया, लास्ट में 500 mg डाल दिया। लास्ट में वो क्या करेगा? लीवर को मारेंगे और अंदर चला जाएगा और आप पे काम कर जाएगी। दोस्तों जब भी कोई दवाई आप खा रहे हैं और वो आप पे असर कर रही है, तो समझ जाना वो आपके लीवर को मार के ही आपके अंदर गई है। बिना लीवर को मारे अंदर नहीं जा सकती है। जब तक लीवर नहीं मरेगा वो अंदर नहीं जाएगी। लीवर हारेगा, लीवर मरेगा तो ही आपके अंदर हो जाएगी। इसी हिसाब से डोज सेट की जाती है कि 500 mg पे मरेगा, ये 100 mg पे मरेगा, 250 mg पे मरेगा, 400 mg मरेगा। कितनी वो तेज दवाई, कितना खतरनाक वो केमिकल है, उसके आधार पर निर्भर करता है उसकी क्या डोज रहेगी, कब आपका लीवर मर जाएगा और वो अंदर जाएगा। जब तक वो दवाई आपके शरीर में अंदर जा रही है, आपका मतलब आपका लीवर मर रहा है। और जब तक ये लीवर मरता रहेगा, जब तक ये लीवर मरता रहेगा, तब तक आप कभी स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। कई लोग बोलते हैं सर मैं गोली खा रहा हूं लेकिन मेरा असर नहीं हो रही। बहुत बढ़िया बात है, इसका मतलब आपका लीवर अच्छा है, आपका सिक्योरिटी गार्ड अच्छा है, इसीलिए आप पे असर नहीं होने दे रहा है, नहीं जाने दे रहा आपके अंदर। खुश होने की बात है, दुखी होने की बात नहीं है कि बुखार की गोली ली थी, बुखार बिल्कुल सही हुआ, बिल्कुल सही हुआ। लीवर ने, लीवर ताकतवर है आपका जो रोक लिया उसको अंदर जाने से।
कोई भी चीज, अननेचुरल चीज जो आपके खाने के लिए नहीं बनी है, केमिकल, प्रिजर्वेटिव, फलाना धिमका, वो सब लीवर के पास जा रहे हैं। अगर उसकी मात्रा कम है तो लीवर उसको रोक देता है, अगर उनकी मात्रा ज्यादा है तो लीवर हार जाता है और वो अंदर चली जाती है। लीवर को डैमेज करके ही आपके अंदर चीजें जाएंगी, सीधी सी बात है। कई बार ऐसा होता है कि आपने गोली खाई, असर नहीं हो रहा, डॉक्टर समझ जाते हैं कि अंदर नहीं जाने दे रहा लीवर, इसीलिए गोली से असर नहीं हो रहा। डॉक्टर फिर एक और रास्ता निकाल लेते हैं, वो क्या करते हैं, उसी दवाई का इंजेक्शन भरते हैं और सीधा ब्लड में लगा देते हैं। अब मान लिया सिक्योरिटी गार्ड बाहर गेट पे खड़ा था, वो रोक रहा था लोगों को, नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा। हमने क्या किया, गेट के बजाय पीछे के रास्ते से दीवार को तोड़ के अंदर घुसा दिया, आ जाओ भाई अंदर, आ जाओ अंदर सब। क्या चौकीदार कुछ कर पाएगा बेचारा? क्या करेगा? आपने उसका हाथ ही खत्म कर दिया। लीवर रोक रहा था, आपने क्या किया, सीधा ब्लड में इंजेक्शन भर के अंदर लगा दिया, पहुंचा दिया ब्लड के अंदर, लो जी लीवर की ऐसी तैसी है, लीवर को बाईपास कर दिया। ऐसे ही दवाइयां आपके अंदर पहुंचाई जाती हैं, या तो लीवर को मार के, या लीवर नहीं मर रहा तो जबरदस्ती सीधी खून में अंदर घुसा दी जाती है। ये होता है आपके शरीर के साथ खिलवाड़। लीवर 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 एक लीवर बहुत 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 समझदार, बहुत इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट सीए है ये आपका। और इसको ठीक रखना केवल आपके हाथ में है। बस ये सोचना है, जो मैं खा रहा हूं, बस ये सोच लो, क्या वो नेचुरल है, क्या वो प्राकृतिक है, क्या वो मेरे खाने के लिए बना है। बस ये सोच लोगे ना जिस दिन, आपका लीवर ठीक हो जाएगा। और लीवर ठीक होते ही ना, धरती की ऐसी कोई बीमारी नहीं जो ठीक ना हो। आपका लीवर ठीक होगा। आप सुबह सुबह उठते हैं, अगर आपका चेहरा खिला हुआ नजर आता है तो समझ ले आपका लीवर अच्छा है। अगर सुबह सुबह उठते हैं आपका चेहरा मुरझाया है तो समझ आपका लीवर पूरी रात भर मरता रहा है। तो दोस्तों, ये लीवर एक मेटाबॉलिक फैक्ट्री है। ये सब कुछ इसके अंदर निर्भर करता है कि जो आपके अंदर जा रहा है, किसको तोड़ना है, किसको बनाना है, किसको क्या करना है, किसको अंदर पहुंचाना है, किसको निकालना है, सब जिम्मेदारी इसकी है। देखो, सिंपल सी बात है। ये बॉडी को कैसे, इसका जो इंपॉर्टेंट रोल है शरीर से गंदगी को निकालना या बॉडी को डिटॉक्स करना, मैंने बताया तीन तरीके से। तीन तरीके से कोई भी चीजें आपके अंदर आती हैं। सबसे पहला, आपके सांस से अंदर जा सकती हैं, खाने पीने से अंदर जा सकती हैं, या स्किन से अंदर जा सकती हैं। इन तीनों रस्तों से कोई भी चीज आती है, वो सबसे पहले किसके पास जाती है? आपके लीवर के पास जाती है। और लीवर उसको निकालने का प्रयास करता है, जो भी उसमें काम की चीज नहीं है उनको निकालने का प्रयास करता है। कहां कहां से निकालता है? लंग्स से निकाल सकता है। आपने सांस अंदर लिया, सांस में जो भी गंदी चीजें गई, सांस छोड़ा, बाहर भी आ गई। उसके बाद आपके स्किन से अंदर गई, पसीना निकला, स्किन से बाहर भी निकल गई। उसके बाद आपके किडनी से यूरिन के थ्रू बाहर निकालता है, और आपके आंतों से जो आपके मल के रास्ते से बाहर निकालता है। अंदर आने के तीन रास्ते हैं, बाहर निकलने के चार रास्ते हैं। बस ये चार्ट समझ जाओ, समझ लो, आपको पूरा बॉडी का गेम समझ में आ जाएगा। इन तीन तरीके से कोई भी चीज अंदर जाती है, सबसे पहले किसके पास जाती है? लीवर के पास जाती है। और लीवर उनको चार तरीके से शरीर से बाहर निकाल देता है। निकालने के कौन से चार रास्ते हैं? तीन तो सेम रास्ते हैं। लंग से गई, लंग से बाहर भी निकल गया। स्किन से गई, स्किन से बाहर भी निकल गया। खाने पीने से गई, मल के द्वारा बाहर निकल गया। और चौथा रास्ता और है शरीर से कचरा निकालने का। वो लीवर कहां से निकलवाता है? किडनीज के थ्रू। जो भी किडनी के थ्रू निकलने की गंदगी है उसको किडनी के थ्रू बाहर निकालता है। तो ये लीवर का मेन काम है। अब तीन तरीके से चीजें अंदर जाती हैं, चार तरीके से बाहर निकल जाती हैं। अगर ऐसा होता रहे तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। बीमारी की शुरुआत कहां से होती है? यहां से होती है। तीन तरीके से चीजें अंदर गई, लीवर के पास गई, लीवर ने उनको बाहर निकाला। लेकिन अगर ऐसा होता रहे तो आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। लेकिन समस्या कब आती है? जब या तो आपका लीवर कमजोर पड़ जाता है, या जो टॉक्सिन्स हैं, जो गंदी चीजें हैं, जो अनवांटेड चीजें आप खा रहे हैं, दवाइयां खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, केमिकल लगा रहे हैं, कॉस्मेटिक लगा रहे हैं, पोल्यूशन जा रहा है, जब वो बहुत ज्यादा हो जाता है और लीवर क्या करता है, मजबूर हो जाता है, सारी चीजों को बाहर नहीं निकाल पाता, तो जो फालतू के जो टॉक्सिन्स है जो नहीं निकल पाए शरीर से, वो आपके शरीर में ही डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। और जहां जहां डिपॉजिट होंगे, अगर आपकी स्किन पे होंगे तो स्किन की बीमारियां लग जाएगी, किडनीज में होंगी तो किडनी की बीमारी लग जाएगी, हार्ट में होंगे, नसों में होंगे तो हार्ट की बीमारी लग जाएगी, मसल्स में जमेंगे तो मसल्स की बीमारी लग जाएगी, ज्वाइंट्स में जमेंगे तो ज्वाइंट्स की बीमारी। वो फालतू का जो टॉक्सिन्स है जो शरीर से बाहर नहीं निकल पाया लीवर के कमजोर पड़ जाने से या टॉक्सिन्स के ज्यादा आने से, वो आपके शरीर में डिपॉजिट होना शुरू हो गया, आपकी बाल्टी भरनी शुरू हो गई और आपको बीमारी लगनी शुरू हो जाएगी। बस ये है बीमारियों का सारा खेल। सारा रोल इस पे है। कोई भी चीज अंदर जा रही है, चाहे सांस से जा रही है, स्किन से जा रही है, चाहे आप खाने से जा रही है, वो सबसे पहले लीवर के पास गई, लीवर का काम उनको बाहर निकाल देना। लेकिन जब ये बेचारा सारे नहीं निकाल पाता है, तब जाके जो फालतू बच गई चीजें, अनवांटेड चीजें, वो शरीर में डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है। और जहां जहां वो डिपॉजिट होंगी, वहां वहां समस्या आपको लग जाएगा। आपकी स्किन पे पिंपल्स, फोड़े, फुंसी, फलाना, झाइयां, फाइयां, सब कुछ हो रही है। लीवर
समझ जाओ, लीवर शरीर से नहीं निकाल पा रहा, इसीलिए वो अंदर जमनी शुरू हुई, इसीलिए स्किन खराब हो रही है, आपके अंदर ओवरीज में सिस्ट हो रही है, फलाना हो रही है, आपका बीपी बढ़ रहा है, आपका कोलेस्ट्रॉल जम रहा है, फलाना हो रहा है। समझ जाओ लीवर बॉडी को डिटॉक्स नहीं कर पा रहा है, और जहां जाकर चरा जम रहा है वहां वहां आपको बीमारियां लगनी शुरू हो गई है। ये सारा खेल इसका है। आप एक एग्जांपल से समझना, पिछली बार भी मैंने समझाया था, समझना। देखो एक आदमी था, ये इस आदमी की मैं कहानी बताऊं आपको, आपको लीवर का जो मैंने चार्ट समझाया वो समझ में आ जाएगा। एक आदमी था, इसका नाम था के जी के पिल्लई। चेन्नई का था ये एक आदमी, के जी के पिल्लई। ये एक ही आदमी की पिक्चर आप देख सकता है, ये उसके जवानी का है, एक तरफ उसके बुढ़ापे का दिख रहा है। एक ही आदमी था, इसका नाम था के जी के पिल्लई। इसकी उम्र थी 60 साल। 60 साल का था। इसको बहुत सारी समस्याएं थी। क्या समस्याएं थी? इसको बीपी की समस्याएं थी, इसको शुगर था, इसको पाइल्स की समस्याएं थी, और इसको और भी बहुत सारी, कोलेस्ट्रॉल इसका ज्यादा रहता था, उसकी भी दवाई, ये बहुत सारी समस्याएं थी इसको। और उन सारी समस्याओं के लिए बहुत सारी दवाइयां खाता था। लंबे समय तक इसने दवाइयां खाई, और दवाइयां खाने से सीधी सी बात है, दिमाग में रखो बात, दवाइयां खा रहा है, अंदर जा रही है सबसे पहले किसके पास जा रही है? लीवर के पास। दवाइयां गई, खूब दवाइयां खाई, और लगातार दवाइयां खाते रहने से कुछ समय बाद इसका क्या हुआ? इसका लीवर मर गया। लंबे समय तक तुमने झेला, लेकिन एक लंबे समय के बाद लीवर सिरोज हो गया, मतलब लीवर ने जवाब दे दिया, लीवर की अब हिम्मत नहीं रही। और जब लीवर सिरोज हो गया, इस आदमी, गूगल पे सर्च करना, के जी के पिल्लई नाम का आदमी था, गूगल पे सर्च करोगे इसकी हिस्ट्री मिल जाएगी। 60 साल का उम्र था, लंबे समय तक दवाइयां खाई, दवाइयां खाने से इसका लीवर सिरोज हो गया, और जब लीवर सिरोज हो गया तो इसको लीवर ट्रांसप्लांट किया गया। इसको लीवर ट्रांसप्लांट किया गया। और जब लीवर ट्रांसप्लांट किया गया तो वो एक 21 साल का नवयुवक था, दिल्ली का, रोड एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई थी, उसका लीवर इसको ट्रांसप्लांट कर दिया गया। और दोस्तों जैसे ही इसको लीवर ट्रांसप्लांट किया गया, इसको जो लीवर ट्रांसप्लांट किया गया उस व्यक्ति की उम्र थी 21 साल, इसकी उम्र थी 61 साल। जैसे इसको लीवर ट्रांसप्लांट किया गया, 6 महीने बाद, लीवर ट्रांसप्लांट के 6 महीने बाद ये आदमी, ये ऐसा था, उसके 6 महीने बाद ये आदमी दोबारा से ऐसा हो गया। आफ्टर लीवर ट्रांसप्लांट क्या क्या इसके चांस चेंज हुआ है? इसकी शुगर ठीक हो गई, इसका बीपी की समस्या थी वो ठीक हो गई, पाइल्स की समस्या रहती थी वो ठीक हो गई, समस्या तो ठीक हो ही गई, साथ ही साथ इसके बाल दोबारा से काले हो गए, इसकी मूछें दोबारा से काले हो गई, इसके दांत भी दोबारा आने शुरू हो गए, इसकी स्किन दोबारा से ग्लो करने लगी। यह आदमी बूढ़े से दोबारा से जवान हो गया। क्यों हुआ इसके साथ ऐसा? क्यों हुआ इसके साथ ऐसा? क्या समझ में आया आपको? क्यों हुआ इसके साथ ऐसा? क्यों हुआ गौरव जी इसके साथ ऐसा? ये यस दोबारा सर। से क्यों जवान हुआ? क्यों इसके साथ? सर क्योंकि इनका लीवर स्वस्थ है और सारी चीजें हमारी लीवर से कनेक्टेड हैं। क्यों लीवर क्यों स्वस्थ हुआ इसका? क्योंकि इसको लीवर ट्रांसप्लांट किया गया, और जो लीवर ट्रांसप्लांट किया गया उस व्यक्ति की आयु क्या थी? 21। 20-21 साल का था, इसकी उम्र थी 61 साल। इसको जो लीवर लग गया वो जवान लीवर लग गया। और बिल्कुल लीवर सर। अपने आप में एक ऐसा अंग है, आपके लीवर को अभी मैं अगर 90% काट के निकाल दूं, 10% छोड़ दूं, 4 हफ्ते बाद दोबारा पूरा लीवर बन जाएगा। केवल 4 हफ्ते चाहिए। आपकी हेल्थ आपके अपने हाथ में है। 4 हफ्ते आप अपने आप को जो चाहे वैसा आप कर सकते हैं, केवल 4 हफ्ते। 4 हफ्ते मतलब 1 मंथ। जैसे आप बाल कटाते हैं ना, 1 महीने बाद दोबारा बढ़ जाते हैं, लीवर का अगर 80% काट के फेंक दूं तो 1 महीने बाद ही दोबारा पूरा लीवर बन जाएगा। सोचो कितना चमत्कारी का अंग है। इसको लीवर ट्रांसप्लांट किया गया, जो लीवर लगा वो जवान लीवर लगा। पूरा ट्रांसप्लांट लीवर लगाया नहीं, थोड़ा सा लीवर लगा दिया जवान आदमी का, उसने पूरा लीवर दोबारा बन गया, और ये आदमी दोबारा से जवान हो गया। जैसे इसका लीवर जवान हुआ, उस लीवर ने क्या किया? उस लीवर ने शरीर में जो भी टॉक्सिन थे सबको बाहर निकाल दिया। इसकी शुगर भी ठीक हो गई, इसका बीपी ठीक हो गया, इसकी स्किन ठीक हो गई, बाल दोबारा, इसकी सारी चीज ठीक हो गई, दोबारा से जवान हो गई। ये है लीवर की ताकत। लीवर अकेला पचाने का अंग नहीं है। आप क्या रहेंगे, आप कैसे जवान दिखेंगे, कितने दिन तक जवान दिखेंगे, कब तक आपके बाल सफेद होंगे, कब आपके बाल काले रहेंगे, कब तक आप जवान दिखेंगे, कब तक आप में सेक्सुअल स्टेमिना रहेगा, सब कुछ इस पे निर्भर करता है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट अंग है ये। तो दोस्तों ये लीवर का काम है कि कुछ भी चीजें जाएंगी वो लीवर के पास सबसे पहले जाएंगी, और लीवर देखेगा उनको रखना है, शरीर में काम लेना है, कैसे काम लेना है, या उसको बाहर निकालना है। तो जैसा इस आदमी के साथ हुआ, केजी के पिल्ले के साथ, अगर आप चाहते हैं आपके साथ भी ऐसा हो, तो इंपॉर्टेंट चीज एक ही है कि हमें इस लीवर को जवान, और लीवर के कहना ऐसा नहीं जिसकी कोई आयु नहीं है। आज में से आज भी कोई व्यक्ति अगर चाहे ना, तो उसके लीवर की आयु केवल 2 वर्ष, 5 वर्ष, 10, जिस समय आप कि आप अपने लीवर को कभी भी नया कर सकते हैं, इसकी कोई आयु नहीं है। या आपकी जिंदगी भर आपका लीवर, आज मान लेते किसी की उम्र 20 साल है, कोई 30 साल, आज आप अपने लीवर की जैसी आयु हो वैसी की वैसी रोक सकते हैं। आप 100 साल के हो जाएंगे, आपका लीवर 20 साल का ही रहेगा। उम्र नहीं बढ़ती इसकी। बहुत शानदार एक अंग है लीवर। मिरेकल
जादुई अंग है ये लीवर। तो अगर आप, अब ये होती समस्या क्या होती है, देखिए जब, सिंपल सी बात है, जब भी जो प्राकृतिक चीज है, कोई बोले इससे डैमेज होता है उससे डैमेज होता है, जो भी इंसान के खाने की चीज बनी है अगर वो जाएंगी तो ये हेल्दी रहेगा, जो इसके अलावा कुछ भी चीज अंदर जाएगी तो ये मरेगा। और जब ये मरने लगता है तो इसको बोलते हैं फैटी लीवर, इसके अंदर फैट डिपॉजिट होनी शुरू हो जाती है, चोट लगने लगती है, तो इसको बोलते हैं फैटी लीवर। फैटी लीवर की स्टेजेस बढ़ती जाती हैं, ये हेल्दी लीवर है, धीरे धीरे फैटी लीवर हो जाता है, और फैटी के बाद फाइब्रोसिस होने लगता है, और जब फाइब्रोसिस पे भी ध्यान नहीं देते लास्ट में सिरोसिस हो जाता है, लीवर मर जाता है। ये इसकी अवस्थाएं हैं लीवर डैमेज होने की। सबसे पहले हेल्दी लीवर है, फिर वो फैटी लीवर में जाएगा, फैटी लीवर ग्रेड 1 2 3 पे जाएगा, फिर वो फाइब्रोसिस होनी शुरू हो जाएगी, और फिर भी आप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो लास्ट में क्या हो जाएगा, सिरोसिस हो जाएगा। फिर ये जो चेंज है, जब तक वो आप फैटी लीवर और फाइब्रोसिस की कंडीशन तक है तब तक ये रिवर्सिबल है, लेकिन जब ये सिरोसिस पे चला जाएगा तो फिर रिवर्सिबल नहीं है। अब आप बोलेंगे सर मैं कैसे पता चले कि मेरे लीवर की कंडीशन क्या है, क्या मैं कोई जांच कराऊं? कोई जांच कराने की जरूरत नहीं है, किसी जांच में जाने की जरूरत नहीं है। आजकल लीवर 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 पे बिजनेस चल रहा है, लीवर बिजनेस, बहुत बड़ा लीवर बिजनेस लोगों ने फैला दिया है। लीवर का फाइब्रो स्कैन करते हैं, लीवर का ये जांच करते हैं, लीवर का कोई जांच की जरूरत नहीं है। आप खुद देख लो आपके शरीर की सिचुएशन क्या है। क्या आपको खाना खाते हैं, आपको खाना तुरंत पच जाता है? आपका पेट तो नहीं फूलता जा रहा है? आपके हाथ पैरों पे सूजन तो नहीं आती जा रही है? आपकी स्किन तो नहीं खराब होती जा रही है? आपकी आंखें तो पीली नजर नहीं आती जा रही हैं? आपके मुंह से गंदी स्मेल तो नहीं आ रही है? अगर ये लक्षण नजर आ रहे तो समझ लो आपका लीवर कॉम्प्रोमाइज है, आपके लीवर में समस्या है। अगर ये लक्षण नहीं है तो आपका लीवर ठीक है। कोई जांच की जरूरत नहीं, किसी लैब में जाने की जरूरत नहीं है, कुछ जांच कराने की जरूरत नहीं, धंधा बना दिया है। क्या आपका लीवर काम नहीं कर रहा तो उसके काम का आपको शरीर बताएगा, कोई लैब बताएगी साली की आपका लीवर खराब हो गया है? गलत है ये सब। कोई 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 अल्ट्रा, ये ग्रेड 1 फैटी लीवर, ग्रेड 2 फैटी लीवर हो गया, अगर कुछ कराने की जरूरत नहीं है। ग्रेड 1 फैटी लीवर, ग्रेड 2 फैटी लीवर, ये इसका मतलब है कि अभी आपका लीवर ठीक है। ग्रेड शुरुआत ही उनकी ग्रेड 1 से होती है, जो जांच करते हैं ना, तो अगर आपका लीवर बिल्कुल नॉर्मल मिलता तो लिख देते ग्रेड 1 फैटी लीवर। आदमी सोचता ग्रेड 1 फैटी लीवर, अरे कुछ नहीं हुआ भाई, नॉर्मल है। ग्रेड 2 फैटी लीवर, आदमी घबरा जाता है, ग्रेड, अरे कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपका लीवर 80% भी डैमेज हो जाए, 90% भी डैमेज हो जाए, अगर आपको शरीर में लक्षण दिखने लग जाएंगे, और जैसे लक्षण दिखेंगे, 4 हफ्ते का समय है, 4 हफ्ते में साला दोबारा नया कर सकते हो उसको, आपके ऊपर निर्भर है। कोई जांच में जाने की जरूरत नहीं है, कोई जांच कराने की जरूरत नहीं है, ये कराऊं वो कराऊं फलाना कराऊं ढिमका। आजकल फाइब्रो स्कैन बड़ा करते हैं, फाइब्रो स्कैन कराया जी, पता चला लीवर कितना। अंदाजे हैं, केवल केवल अंदाजे हैं। कैसे अंदाजा है? फाइब्रो स्कैन आजकल बड़ी टेक्नोलॉजी फ्री करते हैं हॉस्पिटलों में, अपना फाइब्रो स्कैन कराओ लीवर का, आपको पता चल जाएगा आपका लीवर कितना खराब हो चुका है। जुगाड़ है, मत कराना, किसी चक्कर में पड़ने की जरूरत मत करना। वो एक आइडिया है, क्या आइडिया है? मान लेते हैं मेरे पास, क्या आइडिया है, मान लेते हैं मेरे पास ना, हम एक अंदाजा लगा लेंगे, मेरे पास मेरा पर्स है ना, मेरे पास पर्स है और एक गौरव जी का पर्स है। हम इस पर्स में देखें यार वजन ज्यादा है, इसका मतलब मेरे पास पैसा ज्यादा है। ये टेस्ट यही करता है। क्या आप एक बात बताओ, मेरे पर्स में वजन बहुत ज्यादा है, गौरव जी के वजन पर्स में वजन कम है, तो क्या ये निश्चित है कि पैसा मेरे पास ज्यादा है और इनके पास कम है? क्या वजन से आप आइडिया लगा सकते हो कि पैसा किसके पास ज्यादा है? बस यही ट्रिक है। वो यही कर रहे हैं, वो देख रहे हैं बस इसको कि इसमें इसमें इसके हार्डनेस कितनी है। नहीं, जुगाड़ है ये। क्या क्या ये बात करेक्ट है कि मेरे पर्स में वजन ज्यादा है तो मेरे पास पैसा ज्यादा है, और गौरव जी के पास वजन कम है पर्स का, मैंने दोनों तोले, इसमें पैसा ज्यादा है? क्या ऐसा पॉसिबल है कि मेरे में पैसा ज्यादा हो और गौरव जी के में कम हो? 100 लोगों का पर्स जांच कर लो, पर्स का वजन देख के देख लेंगे इसमें किसमें ज्यादा वजन है, इसका मतलब वो ज्यादा पैसे वाला है। क्या पॉसिबल है ये जांच? ठीक है ये जांच। मेरे में बहुत सारे साले विजिटिंग कार्ड भरे, कागज भरे, फलाना पता चला पैसे तो 100 रुपए ही थे, और गौरव जी में सारे 2-2 हजार के नोट थे, वजन तो थोड़ा सा था, लेकिन ये करोड़पति निकले। मेरे में विजिटिंग कार्ड भरे, कागज भरे, फलाना भरा दिन का, बस मैंने क्या अंदाजा लगाया, हाँ भाई पर्स में वजन ज्यादा है, इसका मतलब अमीर है। ऐसी जांच है ये बस लीवर की। हाँ भाई देख लिया ये हार्ड है, इसका मतलब ये खराब है? नहीं है। बहुत सारी सिचुएशन है जिसमें हार्ड होता है ये। तो कोई जांचें कराने की जरूरत नहीं है, आपका लीवर खुद बता देगा कि वो ठीक है या ठीक नहीं है। किसी जांच करने की जरूरत नहीं है। आपका लीवर, अगर जो लीवर के काम है अगर देख लो उसमें कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, पैरों में सूजन बढ़ रही है, स्किन खराब हो रही है, पेट फूलता जा रहा है, खाना ठीक से नहीं पच रहा है, तो समझ लो आपका लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा है। अब ठीक करना आपके हाथ में है। अब आगे चलते हैं जी, ठीक कैसे होगा? जांच तो आपके हाथ में, जांच कराने मत जाना किसी लैब में।
अब आगे जी, ठीक है जी, समझ में आ गया, आंखें पीली होनी शुरू हो गई हैं, लीवर कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, हाथ थोड़े कांपने लगे हैं, लीवर कॉम्प्रोमाइज होना शुरू हो गया है। तो अब कैसे ठीक करना है, कहां जाए उसके लिए? लीवर अकेला ऐसा अंग है जिसको ठीक करने के लिए किसी हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, इससे बड़ा डॉक्टर खुद का कोई है ही नहीं। ये सेल्फ सेल्फ हीलिंग एक अंग है। धरती, कोई डॉक्टर नहीं चाहिए इसको, कुछ नहीं चाहिए भाई, कुछ नहीं चाहिए। किसी हॉस्पिटल में जाके ठीक नहीं हो सकता, हॉस्पिटल में जाके खराब होके आ सकता है, ठीक नहीं हो सकता किसी भी हॉस्पिटल में जाके। ठीक कहां हो सकता है? ठीक डैमेज किससे हो रहा है? अननेचुरल चीजें अंदर जा रही हैं, मर रहा है, नेचुरल चीजें अंदर जाएंगी, ठीक हो जाएगा। एक ही रास्ता है बस। नेचुरल चीजें क्या है? जिनको खाने के लिए बने कच्चे फल और कच्ची सब्जी। कच्चे फल और कच्ची सब्जी खाना शुरू कर दो, 80% पूरे दिन में आपकी कच्ची चीजें। आपका लीवर कितना भी डैमेज हो गया, सबने मना कर दिया। अभी अभी कल परसों का एक वो आपने देखा होगा, सोशल मीडिया पे डाला था, एक पेशेंट था, मेरी उससे बात भी कराई थी, उसका उसका बिलरूबिन 37.5 था। उसको दिल्ली एम्स में भी उसको कई लाखों रुपए लग गए, लास्ट में ये बोला था इसका इसको लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। केवल 25 दिन में वो वापस नॉर्मल हो गया। कोई लीवर ट्रांसप्लांट करने की जरूरत नहीं पड़ी, 25 दिन में। लोगों फेसबुक पे फोटो डाली थी, मैं कहोगे तो अभी डाल दूंगा, आप देख भी लेना। केवल 25 दिन में उसका लीवर वापस ठीक हो गया, उसका बिलरूबिन ठीक हो गया। डॉक्टरों ने बोला था कि पैसे की व्यवस्था कर ले, लीवर ट्रांसप्लांट ही करना पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। अगर 10% भी काम कर रहा है तो 4 हफ्ते, 4 हफ्ते गिन लो, 4 हफ्ते इसको समय दे दो, नॉर्मल। क्या समय देना है इसको? समय दे दो, एक तो रिपेयर होने का। क्या समय देना है? सीधी सी बात है, इसको समय कब देना है? सेल्फ हीलिंग है खुद ही, लेकिन इसको समय तो दे दो। इसको समय कब मिलेगा? जब आप खाना नहीं खाएंगे तब इसको समय मिलेगा। 24 घंटे खाते रहेंगे, बेचारा काम लगा रहेगा, अभी कभी ठीक नहीं कर पाएगा अपने आप को। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप उसको खाने खाने का समय निर्धारित कर दें। एक ही चीज दिमाग में बैठा लें आज के बाद से, आपका लीवर सुबह 8 बजे उठता है, रात को 8 बजे सो जाता है। जब भी खाएं ये देख लें कि लीवर उठ गया क्या। अगर नहीं उठा है तो अगर खा रहे हैं वो उसको डैमेज करेगा, अभी वो काम पे नहीं है। रात को 8 बजे आपका लीवर सो जाता है, बस। अब रात को 8 बजे के बाद आपको किसी भी हालत में एक टुकड़ा भी किसी चीज का नहीं खाना है। फिर देखना 4 हफ्ते में आपका लीवर टकाटक हो जाएगा, जैसे आप पहले थे वैसा। लीवर ने, डॉक्टर ने बोल दिया ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा 1 महीने में। डॉक्टर ने बोल दिया ये करना, नहीं करना पड़ेगा, केवल 1 महीने में आपका लीवर फिर से नया हो जाएगा। केवल इसको एक रूल पहला, कि रात को सूर्यास्त के बाद या 7 बजे के बाद कुछ नहीं, क्योंकि 8 बजे तो सोएगा, तो उसे 1 घंटा तो पहले खाओ, निपटा के सोएगा। या सोते सोते के ऊपर डाल दोगे कुछ भी? 8 बजे इसका सोने का टाइम है, तो 7 बजे तक खा लो, बस 1 घंटा इसको समय दे दो, ये पचा के फिर ये रेस्ट पे जाएगा। फिर देखना सेल्फ हीलिंग किसको बोलते हैं? सेल्फ हीलिंग, आपकी हड्डी टूट जाती है, गौरव जी, यहां से हड्डी टूट गई, आपने डॉक्टर ने प्लस्तर कर दिया, 1 महीना प्लस्तर रखा, तो हड्डी जुड़ जाती है ना। यस सर। तो क्या उस प्लस्तर में कोई दवाई थी? नहीं सर। कैसे जुड़ी तो फिर वो? सेल्फ हीलिंग सर। सेल्फ हीलिंग, सेल्फ हीलिंग थी, लेकिन सेल्फ हीलिंग करने के लिए प्लस्तर जरूर करना पड़ा। क्यों? क्योंकि उसको टाइम, उसको रेस्ट दो ना, ताकि ठीक तो हो जाए। लेकिन साला उसको अब पूरे दिन हड्डी को ऐसे ऐसे हिलाते रहोगे, जुड़ेगी क्या? जुड़ेगी वो? टूटी हड्डी है, उसको बार बार ऐसे हिलाते रहो, जुड़ेगी क्या वो? कब जुड़ेगी? उसको रेस्ट दे दो भाई, समय दे दिया, जुड़ जा। लीवर पे प्लस्तर कर दो। रात को, शाम को 8 बजे, 7 बजे के बाद मत खाओ, सुबह 8 बजे से पहले मत खाओ। आपने इसको रेस्ट दे दिया, सेल्फ हील कर जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस। सबसे इंपॉर्टेंट रूल, रात को 8 बजे सो जाता है, सुबह 8 बजे उठता है, बस। आज से दिमाग में बैठा लो, जब भी रोटी का टुकड़ा मुंह मिले तो अरे ध्यान रखना, लीवर सो रहा है, जाग रहा है? जाग रहा है, खा लो फटाफट, खा लो, दिन में खा लो, कितना खाओ, दबा के खाओ, खूब खाओ, 2 बार खाओ, 5 बार खाओ, 10 बार खाओ, 50 बार खाओ, लेकिन रात को नहीं खाना। रात को इसको छोड़ दो, ताकि रात को अपनी जो इसको चोट लगी है, जो बीमार पड़ा है, जो इसको फैक्ट, वो अपने आप सेल्फ कर लेगा ये। पहला रूल। दूसरा, नेचुरल चीजें खानी है, जो भी खाना है, ताकि ये जल्दी रिपेयर हो जाएगा। जो भी कच्ची चीजें, रो चीजें, पूरे दिन के डाइट में आपके 100% खाने में से 60% आपका कच्चा होना चाहिए, 40% पका होना चाहिए, बस। सेकेंड रूल, दो ये काम करना है, समझ लेते हैं 90% काम हो गया आपका। साथ में अब लीवर पे लोड पड़ गया है, लीवर के काम में सफाई करने का, ये नहीं कर पा रहा, तो इसकी हेल्प कर दो सफाई करने में। कैसे हेल्प करोगे? आपके पास प्रोडक्ट है, डिटॉक्स। जब भी आपको लगता है आपके लीवर को ठीक करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट डिटॉक्स। बॉडी को डिटॉक्स कर दो, ये आपके लीवर को भी साफ करेगा, लीवर को स्ट्रेंथन करेगा, शरीर से गंदगी को बाहर निकालेगा, किडनी से निकालेगा, सब जगह से निकालेगा, ताकि आपके लीवर को सपोर्ट मिले। और आपका प्राकृतिक चीजों से बना है, कोई नेचुरल अननेचुरल चीज इसमें नहीं डाली है,
ये लीवर को डैमेज नहीं, उसकी हेल्प करेगा बॉडी को डिटॉक्स करने में, ताकि आपके लीवर को आराम मिलेगा, उसको सपोर्ट मिल गया, उसको आपने कंधा दे दिया। साथ ही अब जो लीवर को खुद को जो इंजरी हुई उसको ठीक करने के लिए आयुर्वेद में कुछ ऐसी नेचुरल चीजें हैं जो प्राकृतिक, जिसको लीवर एब्जॉर्ब करता है, उन प्राकृतिक चीजों से हमने कुछ प्रोडक्ट तैयार किए हैं। लियोसेफ सिरप, लियोसेफ सिरप शुगर फ्री और लियोसेफ टैबलेट, बस ये दे दो, बॉडी को डिटॉक्स कर दो। और 4 हफ्ते का समय, 2 रूल, रात को खाना नहीं खाना, कच्ची चीजें ज्यादा खानी है, डिटॉक्स और लियो से, ये काम कर दो। धरती का ऐसा कोई लीवर का पेशेंट नहीं है जिसको आप ठीक ना कर पाए, चाहे उसका लीवर डॉक्टर ने बोल दिया ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, धंधा है, ट्रांसप्लांटेशन एक धंधा है, बिजनेस बना लिया है। कई लोग बोलते हैं सर मेरा इलाज शुरू हुआ लीवर का डॉक्टर के पास, 1 साल इलाज चला, 1.5 साल इलाज चला, 2 साल इलाज चला, लेकिन अब डॉक्टर ने बोल दिया कि अब तेरा वो ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, तो साला 2 साल इलाज क्या चला, मेरे ये समझ में नहीं आया। फिर जब वो शुरुआत में लीवर डैमेज होना शुरू हुआ तब वो पहुंच गया आपके पास, और 3 साल इलाज चला, अब लास्ट में बोल दिया ट्रांसप्लांट कराओ, तो साला 3 साल तुमने इलाज क्या करा, ये इस कंडीशन पे ले आए उसको आपकी, अब ट्रांसप्लांट करा। बिजनेस द लीवर बिजनेस है ये। बचो बिजनेसमैन से, डॉक्टर्स नहीं है, बिजनेसमैन बन चुके हैं वो, केवल कुछ चंद पैसों के लिए आपके शरीर के साथ खिलवाड़ करते हैं। बस ये 3 काम कर लेना जो दोस्तों बताए हैं, फिर देखना आपका लीवर कैसा होता है। लीवर जब ठीक होगा तो आप पाएंगे आपकी सारी चीजें ठीक हो गई, ये अपने आप देख लेगा, बस इसको ठीक कर दो आप। ठीक करने का तरीका, रात को 8 बजे के बाद कुछ नहीं खाना है किसी भी हालत में। भूखे रहोगे फायदा होगा, भूख लग रही है 1-2 दिन लगेगी, फायदा होगा। इसको ये शांत बैठा रहेगा, शरीर में जो भी फालतू चीजें हैं वो अपने आप यूज हो जाएंगी जब आप नहीं खाएंगे तो। अब क्या होता है, इसका काम स्टोरेज का भी है, अभी स्टोरेज करता रहता है, चीजें करता रहता है, कब कब के लिए स्टोरेज करता रहता है कि कभी बुरे समय में काम आएगी, लेकिन हम साला बुरा समय आने ही नहीं देते, ये स्टोरेज करवाते जा करते। स्टोरेज स्टोरेज ज्यादा स्टोरेज ठीक नहीं है, ज्यादा स्टोरेज करते हैं ईडी के छापे लग जाते हैं। वो ये जो डॉक्टर बैठे हैं ना ईडी वाले ही हैं ये, जब ज्यादा स्टोरेज हो जाएगी ना, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ गया, ये ज्यादा बढ़ गया, फलाना हो गया, तो कुछ दिन में ईडी वाले छापे मार देंगे, दवाइयां खिलाना शुरू कर देंगे, ले भाई अब बन गया तू ग्राहक उनका। तो जब इसकी स्टोरेज करता है तो कुछ समय इसको रेस्ट दो, रात को जब नहीं खाओगे तो ये उसमें से यूज करेगा, चीजों को इस्तेमाल करेगा, और आप ये अपने आप सेल्फ हीलिंग है, अपने आप खुद ठीक हो जाएगा। तो कच्ची चीजें खानी है, रात को नहीं खाना है, डिटॉक्स करना है और लियोसेफ देना, बस ये 4 काम कर लो। और 4 हफ्ते का समय दे दो, खा लो कुछ भी जो मर्जी करे, अभी कर लो। बस जब 10% भी रह जाएगा ना, तो भी चाहते हो, अब आप क्या चाहते हो कि आप बोलोगे सर निश्चिंत हो गया आज से, साला फुल डैमेज हो जाएगा फिर देख लेंगे। आप क्या चाहते हो, जब आपके पास ऑप्शन है कि 100% क्षमता के साथ लीवर से काम करा, तो क्या आप चाहेंगे कि ये 10-5% काम कराते रहे इसको? दोस्तों, आपके अपने ऊपर निर्भर करता है कि आप अपनी गाड़ी को किस पूरी कैपेसिटी के साथ चलाना चाहते हैं, या जुगाड़ के साथ। लीवर तो चलता रहेगा बेचारा, हो जाएगा ठीक, मैं मानता हूं हो जाएगा, 90% डैमेज कर लोगे तो भी दोबारा आ जाएगा, लेकिन जब आपके अपने हाथ में है तो क्या ये 2 छोटे से रूल नहीं अपना सकते? रात को खाना नहीं खाना है, कच्ची चीजें ज्यादा खानी है, और लियोसेफ टैबलेट या सिरप हमेशा लेना है, बस इसको मिस नहीं करना है। रोज बहुत सारी चीजें खा रहे जो इसको नुकसान पहुंचा रही, कुछ चीज ऐसी भी खा लो जो इसको फायदा पहुंचा दे। मैं सब कुछ देखिए मेरे बैग में, मैं हमेशा, और चाहे कुछ लूं या ना लूं, मैं हमेशा लियोसेफ टैबलेट जरूर अपने पास रखता हूं। ये मेरे बैग में रहती है हमेशा, इसको मैं चाहे और कोई प्रोडक्ट ले पाऊं या ना ले पाऊं, लियोसेफ टैबलेट मैं हमेशा जरूर रखता हूं अपने पास। मैं हमेशा कहीं भी भूलता नहीं हूं, चाहे मेरा ड्रॉर खोलोगे तो ड्रॉर में कहीं कहीं भी जरूरत पड़ जाए, ड्रॉर में भी रखता हूँ, बैग में भी रखता हूँ, गाड़ी में रखता हूँ, सब जगह रखता हूँ कि भाई और कुछ चीज भूल जाऊं, लेकिन लियोसेफ को नहीं भूलता हूं, क्योंकि बाकी सब ये अपने आप देख लेगा, बस इसको आप देख लो, बाकी सब अपने आप देख। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आप स्वस्थ रहे, आप चाहते हैं आप जवान रहे, आप चाहते हैं हम इस कभी बीमार ना पड़े, तो कृपा करके इस लीवर पे ध्यान दे लो। बहुत आसान, बहुत, इतना शरीफ है, कितना भी डैमेज कर दो, 4 हफ्ते का समय दो, वापिस नया। एक बार ले लो, अगले 4 हफ्ते का टारगेट ले लो, 4 हफ्ते हमें इस लीवर को ठीक करना है। देखना आपकी चेहरे की रंगत बदल जाए, आपका चेहरा खुशनुमा, आपकी स्किन अच्छी, आपके बाल अच्छे, सब कुछ अच्छा, जवान हो जाओगे। 1 महीने का समय, 1 महीने कच्ची चीजें दबा के, रात को नहीं खाना है, लियोसेफ और डिटॉक्स, ये करके देख लो। चमत्कार ना हो, चेंज ना आए तो मेरे को बोल देना है, मैं आपके पैसे वापस कर दूं। तो क्या किया जा सकता है, कोई मुश्किल काम है, कोई मुश्किल प्रक्रिया है क्या? इतनी इंपॉर्टेंट अंग, उसको ठीक करने के लिए क्या बता रहा हूं, बस रात को खाना नहीं खाना है, लियोसेफ टैबलेट लेनी है, और डिटॉक्स करना है, और कच्ची चीजें ज्यादा खानी, बस ये स्टेप कर लो दोस्तों, 1 महीना करके देख लो।
अगर आपकी स्किन में चेंज ना आए, आपके बालों में चेंज ना आए, आपके स्टेमिना में चेंज ना आए, तो मेरे को बता देना, पैसे वापस ले लेना भाई। तो किया जा सकती है ये सारी चीजें, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल चीजें बताई मैंने। आपके स्वास्थ्य का सच्चा साथी है ये। बस अगले आज से प्रतिज्ञा कर लो। आज क्या टाइम हो गया, अब तो 9 बज गए। अगर खाना नहीं खाया तो बोल दो मैडम को नहीं खाऊंगा आज। आज से बंद, खाना बंद। रात को लीवर सो गया है, 7 बजे सो चुका, 8 बजे सो चुका है। अब आप डाल लोगे तो साला इसको डैमेज ही होगा, कोई 0% फायदा करेगा ये खाना जो अब आप रात को खाओगे। नहीं खाना है। मेरा भी मीटिंग थी तो नहीं खा पाया, नहीं खाऊंगा आज रात को। नहीं तो मैं खा लेता 7, 7:30, लेकिन आज मीटिंग थी तो मैंने नहीं खाया, अब नहीं खाऊंगा रात भर। भूख लगेगी लेकिन मजा भी आएगा, अंदर सेल्फ हीलिंग होगी, आप देखना बहुत मजा आएगा। रात भगवान ने इसको प्रिपेयर करने के लिए दी है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपको आज की जानकारी जरूर समझ में आई होगी। आप इसको किसी कोई शुगर का पेशेंट आता है, प्रोडक्ट दे रहे हो, ये हो रहा है, शुगर ठीक नहीं, अरे लीवर मरा पड़ा। भारत के मैक्सिमम लोगों का आज लीवर कॉम्प्रोमाइज है। क्यों? क्योंकि हर चीज में जहर खा रहे हो। हर चीज में, नाक सांस में जहर जा रहा है, स्किन पे साला साबुन मल मल के नहा रहे हो, शैम्पू मल मल के नहा रहे हो, रोज साबुन लगा रहे हो, रोज शैम्पू लगा रहे हो, केमिकल अंदर ठूसे जा रहे हो, सांस से जा रहे हो, खाने में प्रिजर्वेटिव खा रहे हो, बिस्कुट खा रहे हो, सॉस खा रहे हो, रस खा रहे हो, नमकीन खा रहे हो, सब में प्रिजर्वेटिव है। भारत में सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज जो है ना वो लीवर है लोगों का। इसलिए लीवर को हेल्दी रखना, लीवर को डिटॉक्स करना भारत की सबसे प्राथमिकता है। शुगर ठीक करना चाहते हो, लीवर को ठीक करो। बीपी ठीक करना चाहते हैं, लीवर को ठीक करो, लीवर को डिटॉक्स करो, लीवर को अच्छा कर दो, लीवर को अच्छा कर दो। ये 3 स्टेप करके देख लेना। ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसको आप अगले 3 महीने में ना ठीक कर सकते। बस ये 3 बीमारियां बड़ी नहीं है, बना दिया गया धंधा है, बिजनेस है। प्राकृतिक चीजें जो खाने के लिए बनी है वो अंदर डालो। गाड़ी में अनवांटेड फालतू के लैब में बने विटामिन, ये हेल्थ सप्लीमेंट नहीं चाहिए, खुद कर लेगा ये। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज आपको जरूर, और आप आइडियल है लोगों के। आप जब तक खुद स्वस्थ नहीं दिखेंगे, लोग आपसे उम्मीद नहीं करते कि आप उनको स्वस्थ कर पाएंगे। आप चाहते हैं ना आपका सब कुछ अच्छा हो जाए। 1 महीने का टारगेट ले लो। 1 महीना हमें ये लीवर का ना, इसका स्पेशल, इस मुहिम का कुछ नाम देंगे अपन, है ना। हम स्पेशल वेदा वेदा केयर, लीवर का वेदा केयर कर सकते हैं कि हमने वेदालेक्स की तरफ से टारगेट लिया है कि 1 महीने हम लीवर को वेदा केयर करेंगे, वेदा इसको वेदा की शक्ति देंगे। 1 महीने करके देख लो, सबके चेहरे उज्जवल दिखेंगे। अरे चेहरा तो मुरझाया, पर सुबह उठते हैं चेहरा ऐसे बुझा बुझा सा चेहरा, क्योंकि रात को खा के सोए 11 बजे, साला पूरी रात तो ये पचाता रहा, पूरी रात मरता रहा, तो क्या तो ये ठीक होगा और क्या आप ठीक होंगे। चेहरे पर रौनक चाहिए तो 100% आपको फायदा मिलेगा। बस आज जो मैंने चीजें बताई हैं इसको बड़े ध्यान से कोशिश खुद पे फॉलो करें। फिर लोगों को ये नहीं कि कल से पड़ोसी को कराऊंगा, खुद फॉलो करें। 1 महीना खुद करके देखें ये जो मैंने ट्रिक बताया है, और फिर आप इसके परिणाम देखें।